दिलीप ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने हैट्रिक सहित 8 विकेट लेकर रचा इतिहास, बना दिए कभी ना टूटने वाले रिकॉर्ड। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय घरेलू क्रिकेट की सबसे युवा सनसनी और 14 वर्षीय जादुई खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के इस करस्माई व अविश्वसनीय ऑलराउंड प्रदर्शन से रोमांचित हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दिलीप ट्रॉफी के इस ऐतिहासिक मुकाबले में जब नॉर्थ ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि बल्ले से गेंदबाजों के धागे खोलने वाला यह 14 साल का युवा बल्लेबाज अचानक गेंद थामकर मैदान पर ऐसा खूनी और प्रलंकारी तांडव मचाएगा कि विरोधी टीम के परखच्चे उड़ जाएंगे। दूसरी पारी में जब नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम फॉलो ऑन खेलते हुए मैच को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तब ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने एक बेहद अप्रत्याशित और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए गेंद युवा वैभव सूर्यवंशी के हाथों में थमा दी। इसके बाद वैभव ने अपनी जादुई लेग स्पिन से मैदान पर वह हाहाकार मचाया जिसने भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट के 100 साल से ज्यादा पुराने इतिहास को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। वैभव ने लगातार गेंदों पर सनसनीखेज हैट्रिक झटकते हुए अकेले दम पर 8 बड़े बल्लेबाजों का शिकार कर डाला और कभी न टूटने वाले 5 अमर रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज करा लिए। तो चलिए जानते हैं ईस्ट जोन के पहाड़ जैसे स्कोर, नॉर्थ ईस्ट की पहली पारी के पतन और फिर दूसरी पारी में वैभव सूर्यवंशी के इस 8 विकेट व हैट्रिक वाले महाविनाश की पूरी लाइव इनसाइड रिपोर्ट। इस मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट जोन के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ईस्ट जोन के बल्लेबाजों ने इस फैसले को शुरू से ही पूरी तरह गलत साबित कर दिया। हालांकि ईस्ट जोन की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही थी। सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन 15 रन और युवा वैभव सूर्यवंशी 8 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट सिंह मात्र 2 रन और कप्तान ईशान किशन 4 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए। 53 रन पर 4 बड़े विकेट गिर जाने के बाद ऐसा लगा कि नॉर्थ ईस्ट जोन मुकाबले पर अपनी पकड़ बना लेगा, लेकिन इसके बाद सुदीप कुमार घरामी और ऑलराउंडर शहबाज अहमद ने मैदान पर उतरकर ऐसा खूंखार काउंटर अटैक किया कि विरोधी गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिखर गई। सुदीप कुमार घरामी ने गजब की क्लास और तकनीकी श्रेष्ठता दिखाते हुए 185 गेंदों में 25 कड़क चौकों और एक गगनचुम्बी छक्के के दम पर 146 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। मध्य क्रम में विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र ने भी 65 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 55 रनों की आक्रामक पारी खेलकर घरामी का बेहतरीन साथ निभाया। निचले क्रम में बंगाल के स्टार ऑलराउंडर शहबाज अहमद ने नॉर्थ ईस्ट के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ते हुए 244 गेंदों पर 17 चौकों और 4 विशालकाय छक्कों की बदौलत 167 रनों की मैराथन और ऐतिहासिक शतकीय पारी खेल डाली। अनुकूल रॉय ने 37 रन, अनुभवी मोहम्मद शमी ने 11 रन, मुकेश कुमार ने 7 रन और अभिजीत केसरकर ने नाबाद 9 रन जोड़े। ईस्ट जोन की पहली पारी 112.5 ओवरों में 467 रनों के विशालकाय स्कोर पर समाप्त हुई। नॉर्थ ईस्ट के लिए आकाश चौधरी और फेरोइज जोतिन ने 3-3 विकेट झटके। 467 रनों के एवरेस्ट जैसे स्कोर के जवाब में जब नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम अपनी पहली पारी की शुरुआत करने उतरी, तो ईस्ट जोन के तेज और स्पिन गेंदबाजों के सामने वे पूरी तरह बेबस और असहाय नजर आए। ईस्ट जोन के गेंदबाजों ने ऐसी सटीक और आग उगलती हुई गेंदबाजी की कि नॉर्थ ईस्ट का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर खूंटा नहीं गाड़ सका। सलामी बल्लेबाज जोसेफ लालटन खूमा 34 गेंदों में 10 रन बनाकर मुकेश कुमार की अंदर आती गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद अर्पित सुभाष भटेरा ने 76 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 32 रनों की जुझारू पारी खेली, जबकि कप्तान रोंगसे जनाथन ने 31 गेंदों में 4 चौकों के साथ 21 रन बनाए। मध्य क्रम में आशीष थापा ने 19 रन, फेरोइज जोतिन ने 11 रन और किशन लिंगदो ने 9 रन बनाए। पूरी नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम मात्र 42.5 ओवरों में 111 रनों के मामूली स्कोर पर सिमट गई। ईस्ट जोन की ओर से तेज गेंदबाज अभिजीत केसरकर ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 9.5 ओवरों में मात्र 20 रन देकर 5 विकेट झटके। शहबाज अहमद ने 10 ओवरों में 20 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि मुकेश कुमार को 1 विकेट मिला। इस तरह ईस्ट जोन ने पहली पारी के आधार पर 356 रनों की विशाल बढ़त हासिल की और कप्तान ईशान किशन ने नॉर्थ ईस्ट जोन को फॉलो ऑन खेलने के लिए मैदान पर उतार दिया। 356 रनों के भारी दबाव के साथ जब नॉर्थ ईस्ट जोन अपनी दूसरी पारी में फॉलो ऑन खेलने उतरी, तो उनके ऊपर पारी की हार का गहरा संकट मंडरा रहा था। पारी के चौथे ओवर में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने अर्पित सुभाष भटोरा को मात्र 1 रन पर विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद 14वें ओवर में शहबाज अहमद ने जोसेफ लालटन को अभिमन्यु ईश्वरन के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद अनुकूल रॉय ने अपनी फिरकी का जादू चलाते हुए 17वें ओवर में आशीष थापा 20 रन और 18वें ओवर में कप्तान रोंगसेन जोनाथन 1 रन को पवेलियन
पवेलियन भेज दिया। 49 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद कंग बन प्रियोजित सिंह 11 रन भी अनुकूल का शिकार बने और 73 रन पर नॉर्थ ईस्ट की आधी टीम सिमट गई। इसके बाद किशन लिंगदो और फेरोइज्म जोतिन ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। लिंगदो आक्रामक रुख अपनाते हुए 40 गेंदों में 25 रन बनाकर तेजी से रन जोड़ रहे थे। मैच को हाथ से फिसलता देख कप्तान ईशान किशन ने गेंद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को थमा दी। किसी को यकीन नहीं था कि एक 14 साल का पार्ट टाइम लेग स्पिनर मैच की दिशा ही बदल देगा। वैभव सूर्यवंशी ने आते ही अपनी जादुई फिरकी का वो जाल बुना जिसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। वैभव ने अपनी पहली ही फ्लाइटेड लेग ब्रेक गेंद पर सेट हो चुके किशन लिंगदो को ललचाया। लिंगदो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में लहरा बैठे और सब्स्टिट्यूट फील्डर दिनेश दास ने शानदार कैच लपक लिया। लिंगदो 25 रन बनाकर आउट हुए। अगली कुछ ही गेंदों में वैभव ने नए बल्लेबाज इमलीवाती लेमतूर 4 रन को अपनी तेज टर्न लेती गेंद पर छकाया और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। 2 बड़े विकेट झटकने के बाद वैभव सूर्यवंशी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद पारी के 32वें ओवर में वैभव ने वह ऐतिहासिक कारनामा किया जो घरेलू क्रिकेट के इतिहास में सदियों तक याद रखा जाएगा। वैभव ने ओवर की तीसरी गेंद पर सेट हो चुके बल्लेबाज फेरोइज्म जोतिन को अपनी घूमती गुगली पर पूरी तरह चकमा दिया और गेंद सीधे मिडिल स्टंप की गिल्लियां उड़ा ले गई। अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज तेजी नेरी क्रीज पर आए। वैभव ने राउंड द विकेट आकर एक तीखी लेग ब्रेक गेंद डाली जो टप्पा खाकर तेजी से घूमी और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए पैड से टकराकर सिली पॉइंट पर खड़े विराट सिंह के हाथों में चली गई। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर वैभव हैट्रिक की दहलीज पर आ खड़े हुए। कप्तान ईशान किशन ने बल्लेबाज आकाश चौधरी के चारों तरफ 6 नजदीकी फील्डर तैनात कर दिए। वैभव ने अपनी हैट्रिक गेंद बिल्कुल स्टंप की लाइन में फुल लेंथ पर डाली। गेंद पिच से टकराकर हल्की सी अंदर आई और सीधे बल्लेबाज के फ्रंट पैड से जा टकराई। पूरी टीम की जोरदार अपील पर अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उंगली उठा दी। आकाश चौधरी पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने दिलीप ट्रॉफी के इतिहास की सबसे सनसनीखेज हैट्रिक पूरी कर ली। पूरा मैदान वैभव के नारों से गूंज उठा। वैभव यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद बचे हुए पुछल्ले बल्लेबाज बिस्वा को अपनी फ्लाइटेड गेंद पर स्टंप आउट कराया। दीपेश देव वर्मा को स्लिप में कैच कराया और अंतिम बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड करके दूसरी पारी में अकेले दम पर 8 विकेट चटकाने का करिश्मा कर दिखाया। वैभव सूर्यवंशी ने अपने 9.3 ओवरों के जादुई स्पेल में 2 मेडन ओवर फेंकते हुए मात्र 23 रन देकर 8 बड़े विकेट अपनी झोली में डाले। नॉर्थ ईस्ट जोन की पूरी टीम दूसरी पारी में मात्र 119 रनों पर ढेर हो गई। ईस्ट जोन ने यह मुकाबला पारी और 237 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। दिलीप ट्रॉफी के मैदान पर वैभव सूर्यवंशी द्वारा मचाए गए इस प्रलंकारी तांडव, हैट्रिक और 8 विकेट झटकने के कारनामे ने भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में 5 बड़े और कभी न टूटने वाले विश्व रिकॉर्ड दर्ज करवा दिए हैं। पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रथम श्रेणी और दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के इतिहास में हैट्रिक सहित 8 विकेट चटकाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी 14 वर्ष की उम्र में बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। दूसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड घरेलू क्रिकेट में विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए एक ही पारी में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले युवा ऑलराउंडर बने। तीसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिलीप ट्रॉफी के इतिहास में फॉलो ऑन पारी के दौरान न्यूनतम गेंदों और सबसे कम रन खर्च करके 8 विकेट झटकने का ऑल टाइम रिकॉर्ड वैभव के नाम दर्ज हो गया है। चौथा ऐतिहासिक रिकॉर्ड एक ही सत्र के भीतर लगातार 3 बल्लेबाजों को बोल्ड, कैच और एलबीडब्ल्यू कर हैट्रिक पूरे करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के जादुई लेग स्पिनर बने। पांचवा ऐतिहासिक रिकॉर्ड ईस्ट जोन के इतिहास में डेब्यू सीजन के दौरान किसी भी स्पिनर द्वारा किया गया यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी विश्लेषण 8 विकेट देकर 23 रन बन चुका है। दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी के इस ऐतिहासिक मुकाबले में ईस्ट जोन के 467 रनों के विशाल स्कोर, सुदीप घरामी व शहबाज अहमद के शतकों और उसके बाद 14 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की इस ऐतिहासिक हैट्रिक व 8 विकेट के करिश्माई तूफान पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में भारतीय सीनियर टीम के सबसे बड़े मैच विनर, ऑलराउंडर बनकर उभरेंगे? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में वैभव का तूफान लिखकर जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट और वैभव सूर्यवंशी का यह ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट जगत की ऐसी ही ताजा, सटीक और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।